मैं पढ़ती तो बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता, या मैं कहूँ कि वक्त रहते वो पॉइंट्स मुझे ध्यान में नहीं आते। जब मैं पेपर सॉल्व करूँ या फिर कोई टेस्ट दूं तो मुझे डाउट रहता है कि ये पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है, आपको लगता है कि हाँ मुझे भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह पा रहा है, तो ये कुछ बिंदु आपकी मदद कर सकते हैं। आप रियल में पढ़ने को इम्प्रूव कर सकते हैं। केवल आप अगर 15 दिन अपने रूटीन में ये पॉइंट्स ले आते हैं तो आगे चलकर आपको पढ़ना और आसान लगेगा, और जो भी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे वो आपको लर्न भी रहेंगे। तो आज मैं पहले तो वो पॉइंट्स बता दूं जिसकी वजह से ऐसा होता है, या फिर ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पहला रीजन ये होता है कि जब हम कोई पॉइंट याद करते हैं, ठीक है, तो उस समय हमारा ध्यान भटक जाए, जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर हमने पूरे फोकस के साथ उसे नहीं पढ़ा और थोड़े समय में ही डाइवर्ट होकर हम वहां से हटके कुछ और करने लग जाए और पूरी तरह से जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वहां हम समर्पित ना हो। तो पहला रीजन ये वाला रहता है कि आप पढ़ने के लिए समय भी निकाल रहे हैं, पढ़ने बैठ भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं है, पूरी तरह से वहां पर फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें पहले इसे इम्प्रूव करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें कई बार सेंस ही समझ नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और हम जैसे का तैसा उसे रट लेते हैं। रटना बुरी बात नहीं है, रटना कई बिंदु ऐसे हैं जिन्हें पढ़ता ही है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप कोई जनसंख्या का पॉइंट पढ़ रहे हैं या फिर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी का स्थान याद कर रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति का नाम याद कर रहे हैं, तो आपको वो पॉइंट्स रटने भी पड़ेंगे। लेकिन वहां पर भी कई बार हमारे पास ट्रिक्स वगैरह की सुविधाएं होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे बिंदु हैं, जैसे आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसे आप शायद ऐसे याद ना रख पाए, लेकिन उसका एक मैप बना सकते हैं कि यहाँ से ये बिंदु ऐसे हुआ था, इसके बाद ये बिंदु यहाँ से ऐसे होगा। तो पूरा एक चार्ट फॉर्म उसकी रेडी कर सकते हैं। अब आप चाहें कि मैं पढ़ भी लूं और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े, तो वो बात यहाँ पर नहीं होगी। आपको वहां पर हर वो तोड़ निकालना पड़ेगा जिससे वो बात आपके समझ आए और आपको याद भी रहे। समझने वाले बिंदु रटे भी जाएंगे और समझने वाले बिंदु समझे भी जाएंगे। जैसे मैं साइंस की बात करूं तो अगर आप उसे पढ़ते हो तो टोटली आपको समझना ही पड़ेगा, वहां रटने वाली बातें बहुत कम होती हैं। रटना तो है ही, कुछ शब्द होते हैं जो हर जगह रटने वाले हैं, लेकिन समझने वाला बिंदु साइंस में बहुत अधिक होता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर जगह रटने से काम नहीं चलेगा और हर जगह समझने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। सब कहते हैं समझ के पढ़ो, रटना बेवजह है, लेकिन कुछ बिंदु है जो रटने ही है भाई, हम उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तो दुनिया की केवल उतनी सुनो जो आपके काम की हो, और जो बातें आपके लिए रियल में काम की हैं उसे आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें हमारा करना है, दूसरों के अनुसार अपनी लाइफ नहीं चलानी। तो हमेशा पक्ष अपना देखा करो, अपनी बात भी रखा करो, अपने माइंड में भी विचार लाया करो। तो दो बातें हमने जान ली है कि हमें फोकस के साथ पढ़ना है, दूसरा रटना और समझना, इसको बैलेंस करना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु ये आता है कि हम दोहराते बहुत कम है, हम रिवीजन बहुत कम करते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन वो बोरियत भरा रहता है और एक अच्छा रिवीजन हमें करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उस रिवीजन को भी समझ लेते हैं कि माना हमने एक टॉपिक लिया है और उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। टॉपिक हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार लें, कि आपको लगता है कि एक दिन में केवल आप ये वाला टॉपिक इस तरीके से कर लेंगे, केवल उतना ही लें। ऐसा नहीं कि कौन कितना पढ़ रहा है, आपको समय अधिक लग रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन टॉपिक कम से कम क्लियर तो हो, समझ में तो आए, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। दुनिया की देखे देखे आपने क्या किया, 2 से 3 टॉपिक एक साथ ले लिए और आपको समझ में एक भी नहीं आया, तो वो कोई वैल्यू का काम नहीं है। तो सबसे पहले अपनी क्षमता के अनुसार एक टॉपिक लें, उसे बहुत अच्छा पढ़ें, उसको इतना अच्छा समझे कि हाँ उसका एक माइंड मैप आप तैयार कर ले कि हाँ इस तरीके से ये बिंदु स्टार्ट हुए थे, इसमें ये बिंदु जुड़ते हैं, इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है, इसमें ये काम के कुछ बिंदु थे, इन बिंदुओं को अगर मैं लिख कर भी रखूं तो बार बार रिवाइज में कर सकती हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप पढ़ते वक्त फील करेंगे।
तो आज से जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वो बिंदु भी समझ में आएंगे। इसी के साथ अब बात आती है उसको रिवीजन कब करें। तो आप करना ये है कि आज पढ़ा तो रात को सोने से पहले उसे एक बार जरूर देखें कि हाँ मैंने टॉपिक आज पढ़ा था, आखिर इस टॉपिक में क्या था। ठीक है, और रिवीजन आपको करना कैसे, जो मैं करती हूँ, मैं तो देखो वो बात आपको बता दूं। सबसे पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा रात को, मैं उसे सोने से पहले थोड़ा सा समय निकालती हूँ, जैसे आधा पौन घंटा मैं केवल रिवीजन का रखती हूँ, चाहे पढ़ाई कम हो जाए। उसमें मैं अपनी जो बुक होती है उसे सामने रख के आंखें बंद करते हुए विचार करती हूँ कि आखिर मैंने इस टॉपिक के लिए पढ़ा क्या था। ठीक है, कई बातें होती है जो बहुत क्लियरली मुझे याद आ जाती हैं, कई बातें होती हैं जहां पर मैं मिस करती हूँ। ठीक है, वो जो मिसिंग पॉइंट होता है उसे वहीं पर मैं सडनली देखते हुए फिर से एक बार पढ़ती हूँ, आखिर इसमें क्या था जो मैंने मिस किया, और उस पॉइंट को मैं अंडरलाइन भी एक्स्ट्रा कर देती हूँ। फिर उसके बाद पूरा टॉपिक जब मैंने पूरा इस तरीके से रिवाइज कर लिया, पढ़ना नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है उसी का मनन है, उसी के जो पॉइंट मिस हुए हैं उन्हीं को देखना है। इस तरीके से हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो रिवीजन हमें ये नहीं कि 1 घंटे पढ़ाई की तो 1 घंटा फिर से रिवीजन है, नहीं। आप केवल उन बिंदुओं पर फोकस करते हैं जो आपने पढ़ा है, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने की हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। माना आज एक टॉपिक हो गया, अच्छे से रात को एक बार रिवाइज भी हो गया, अब बस अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हाँ रात को इसका रिवीजन करना है। जो टॉपिक होते जा रहे हैं उन्हें हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन, मतलब आपको गैप देते हुए तैयार करना है कि हाँ भाई ये टॉपिक आज हुआ था, इसे अब मैं 2 दिन नहीं छेड़ूं और नेक्स्ट डे इसका रिवीजन कर लूं। ठीक है, इसके बाद फिर से थोड़ा समय देने के बाद एक बार फिर से उसे देख लूं। कहने का अर्थ है टॉपिक को हमें कभी पटकना नहीं है कि भाई ये हो गया लो इसको साइड में रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें करना ये है कि वक्त वक्त पर, जैसे 4-5 दिनों में, 7-8 दिनों में, या फिर मैं कहूँ 10-15 दिनों में या 1 महीने में उस टॉपिक को संभालते रहना है, उस टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। इससे क्या होता है, वो टॉपिक मजबूत होता जाता है और वो टॉपिक हमें याद भी आता है जब उसकी जरूरत होती है। और आपने जब कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि वहां पर बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, वहां पे ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, अगर हम उन्हें ध्यान में रखें तो क्वेश्चन वहीं से ज्यादा पुट होता है। तो आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, आप वक्त वक्त पर प्रैक्टिस करते रहें ताकि जो क्वेश्चन पॉइंट्स है वो आपके पकड़ में आए कि हाँ इस बिंदु से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो मेहनत तो बहुत है, लेकिन रास्ता जितना आप मजबूत तैयार करते जाएंगे, आपको जो लक्ष्य है वो भी उतना ही अच्छा मिलता जाएगा। इसीलिए देखा देखी का जमाना छोड़िए, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए कि मैं कहाँ से कितना बेटर कर सकती हूँ। तो 3 बातें हमने समझ ली हैं कि हमें क्या करना है, फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। दूसरा, रटते हुए और समझते हुए मैनेज करके पढ़ना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि हमें रिवीजन करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, और वो रिवीजन भी इस लेवल का होना चाहिए कि जो पढ़ूं वो अच्छे से मुझे बार बार मेरी आंखों के सामने आए। अब कई बार ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन उस टॉपिक को पूरी तरह से विजुलाइज नहीं कर सकते, या फिर मैं कहूँ कि उसको हम ऐसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या था। इसका एक टॉपिक ये भी आप कर सकते हैं कि आप उसे किसी को पढ़ा दें। अब वो पढ़ाने के लिए कई बार आप कहेंगे कि हमें कोई मिलता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को शीशे में खड़े रहकर भी आप बोल सकते हैं। उससे भी आपको लगेगा कि कई बिंदु आप मिस कर गए, आपको कई बिंदु आए ही नहीं। या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मम्मा आपके घर पे फ्री हैं, कभी कुछ काम कर रही है, आप उनके आसपास घूम रहे हो तो उनसे बात कर लो, उन्हें वो टॉपिक समझा दो। उन्हें भी लगेगा कि उनका बच्चा पढ़ रहा है और वो भी खुश होंगे और आपको भी कुछ रिवाइज होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक मुझे तो ये लगता है, खुद को पढ़ा दो, खुद को ही वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। और शीशे के सामने भी जाने की हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही बोल लो, अपने मुंह से शब्द निकाल लो और उस टॉपिक को समझ लो। या इतना भी नहीं हो रहा है तो आंखें बंद करके उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो भी आपने पढ़ा है ना, वो सारा एक बार रिवाइज कर लो, बेस्ट है। इतना करने के बाद अब भी लोगों का ये कहना होता है कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं फिर भी याद नहीं रहता है, तो कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी होंगी कि आपके शायद लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ ऐसा अबनॉर्मल है जो कि आपको फोकस करने से या पढ़े हुए को याद रखने के लिए बिल्कुल भी आपको एग्री नहीं करता है, आपको परेशान ही कर रहा है। जैसे
आप बहुत अधिक फ़ोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे दिन फ़ोन की लाइट में रहना और उसके साथ-साथ उसी में खोए रहना कि माइंड में उसी से रिलेटेड बातें चलना, अपने फ्रेंड से रिलेटेड बातें चलना और पूरी तरह से आपका फ़ोकस पढ़ाई की ओर ना आना। तो वो भी एक पॉइंट है। इसी के साथ आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, जैसे आपने पढ़ाई तो बंद कर दी कि हाँ अब मुझे सोना है, लेकिन आप फ़ोन लेकर के बैठे और 2 घंटे उसी पर खर्च कर दिए और आपकी नींद का जो 2 घंटे का टाइम था वो आपने मिस कर दिया। तो वो 2 घंटे भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपने 6 घंटे की नींद लेनी थी, मात्र 4 घंटे की हुई, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मिनिमम आप अपनी नींद को 6 घंटे तो रखें। 6 घंटे अगर आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। मिनिमम 6 घंटे आपको नींद लेनी ही चाहिए। मैं खुद इन दिनों 6 घंटे ही ले रही हूँ। पहले मैं इसे 5 घंटे की लेती थी, लेकिन अब मैंने इसे 6 घंटे किया है, क्योंकि अभी जो टाइम है एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबा है और धीरे-धीरे अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो 6 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, बहुत अच्छी लें और अपने खान-पीन का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हमारा खान-पान अगर अच्छा नहीं है, बहुत हेवी डाइट हम लेते हैं, तो आलस भी आएगा, नींद भी आएगी, फ़ोकस भी नहीं होगा, आपका मन पूरी तरह से आलसी रहेगा, तो पूरी तरह से आप मेहनत कैसे करोगे? तो अपने खान-पीन का ध्यान रखें। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसे वक़्त-वक़्त पर पीते रहें। बारिश के दिनों में प्यास कम लगती है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान देते हुए पानी पीजिए। कुछ हल्का-फुल्का तीखा भी अपने खाने में ऐड कीजिए, ताकि अंदर से प्यास की उम्मीद जगे कि हाँ भाई प्यास लग रही है, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाहर के खाने से बचिए कि हाँ मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। देखिए, पढ़ने का या फिर मैं कहूँ कि अपनी याददाश्त को अच्छा करने का एक ही मेन पॉइंट रहता है कि आप सबसे पहले बहुत अच्छा पढ़ें, फिर उसे समझें, फिर उसे समझाएँ और बार-बार उस पॉइंट को दोहराते रहें। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि बहुत शानदार पढ़ो, बहुत अच्छा समझो और बहुत अच्छा समझाओ, चाहे वो खुद को समझाना हो या किसी और को। या फिर मैं कहूँ कि इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम जोड़ें तो वो है दोहराना। आप एक नोटिस पॉइंट ये रहता है कि अगर हम एक टीचर को देखें तो वो उस टॉपिक को बड़े आराम से बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है, उसे हर बिंदु याद भी है। क्यों है? क्योंकि उसने कई सालों से उस बिंदु को पढ़ाया है, उस पर काम किया है, हर दिन वो इम्प्रूव करती है और उसी के साथ उसमें ऐड भी कर देती है। तो वो पॉइंट उसे बहुत अच्छे से आता है। तो आप भी अगर किसी पॉइंट पर काम करेंगे, उसे समझेंगे, बार-बार उसे वक़्त देंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से आएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लूँ, जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी, ठीक है? साइकोलॉजी का कोई भी एक बिंदु पढ़ा, ठीक है? आपने उसके तथ्य एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिए, दोहरा लिए, बार-बार भी उसका रिवीज़न करते जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और वो टॉपिक आपकी नज़रों में बहुत बार आ गया है, ठीक है? अब उसके जो तथ्य हैं ना, वो आपकी आंखों के सामने ऐसे आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, हाँ ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, ये तो हो गया, लो ऐसे होता है, ये इसमें ये है। आप खुद अंदर से एक्साइटेड रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। एक बार किसी टॉपिक को समय देकर देखिए, आज से ही आप ये काम जरूर करके देखिएगा। एक टॉपिक लें, उसे पूरा मनन करते हुए, समझते हुए, रटते हुए, जो भी उसके साथ आप कर रहे हैं, उस टॉपिक को कैसे भी हैंडल कर रहे हैं करें और उसे अपने लिए तैयार करें। रटना केवल तथ्य वो हैं जो कि याद समझे नहीं जा सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक बिंदु को पहले समझने का ही काम करें। हिस्ट्री है तो पूरी उसकी जो एक कहानी तैयार होती है आपको वो समझनी है। रटना केवल तथ्य वो होते हैं जिन्हें, जैसे कोई सन है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी डेट, मतलब आप कहें कि हाँ ये कोई वैल्यू है, इसे मुझे देखना है, तो उन्हें रटिए। रटने से कहीं आप ये मत करने लग जाइएगा पूरा टॉपिक ही रटने बैठ जाए, वो मत कीजिएगा। समझना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद उस टॉपिक को आपको इस तरीके से पूरा अपने अंदर समाहित करना है कि हाँ उसके बिंदु आपको आने लग गए, उसकी स्टोरी आप समझ गए। आप उस टॉपिक को 2-3 दिनों में फिर से रिवाइज करके देखिएगा, फिर से 7-8 दिनों में रिवाइज करके देखिएगा। उससे रिलेटेड आपको जितने भी PYQs मिले उन्हें वक्त वक्त पर देखिएगा। आपको अनगिनत उसमें चीजें मिलने लग जाएंगी। आप अपनी जो भी थ्योरी जहां से पढ़ रहे थे उसमें ऐड करने लग जाएंगे और 10-15 दिनों बाद जब आप उस टॉपिक पर फिर से जाएंगे ना, वो ऐसे लगेगा कि ये मात्र 2 लाइन का टॉपिक है और इतना इजी बन जाएगा वो टॉपिक जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकें।
कई बार हमसे गलतियां होती हैं, माना हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन पढ़ने के इन तरीकों में हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। तो आप भी अगर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं कि हाँ, आपको अच्छा पढ़ना है लेकिन आप फिर भी बहुत कमी करते हैं पढ़ने में, तो ये बिंदु आज से अपना कर देखिए कि मैं बहुत अच्छा पढूं, फोकस के साथ पढूं, रिवाइज करूं, वक्त वक्त पर मनन करूं और जितना हो सके सामने वाले को समझाऊं या खुद उसे समझूं। समझाने से वो चीजें ज्यादा इम्प्रूव होती हैं और जितना ज्यादा बार उसका दोहराव हो गया, जितना ज्यादा बार उसका रिवीजन हो गया, वो आपके साथ हमेशा है और साथ ही साथ उसका यूज आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस दिन कर सकोगे जिस दिन आपको पेपर अटेंड करना है। तो प्लीज आज से अपनी तैयारी शानदार कीजिए, बहुत शानदार कीजिए और आज से अगर फोकस करोगे तो एक आदत बनेगी, आदत ही है जो हमें आगे ले जाएगी।